प्रिय छात्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 की कविता वे आंखें के विषय में पढ़ाऊंगा। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। वो हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं और उन्होंने समाज में जिन व्यक्तियों का शोषण होता है उनके विषय में ज़्यादातर अपनी रचनाओं का विषय बना करके काव्य रचना की है। तो आज की जो हमारी कविता है वो एक किसान के इर्द गिर्द घूमती है। अपनी कविता के माध्यम से कवि ने क्या किया है, एक दैन्य एक गरीब किसान के जीवन का विवरण किया है कि किस प्रकार स्वतंत्रता के बाद भी हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर एक किसान की जो दशा है वह निरंतर गिरती चली गई है, उसमें कोई सुधार नहीं आया है। एक देश के विकास में जिस प्रकार से किसान एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, उसको केंद्र में रख करके ही हमारे उत्तम समाज की व्याख्या की जा सकती है। परंतु लेकिन क्या है, हमारे समाज ने किसान को ऊपर उठाने की बजाय, हमारी सरकार ने जो है उसको ऊपर उठाने की बजाय उसको प्रमुखता से उसके जीवन को नहीं लिया है और उसका निरंतर शोषण करते चले गए हैं। तो आज एक ऐसे ही किसान के ऊपर जो कवि ने अपनी कविता लिखी है उसके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। कविता का हमारा शीर्षक है वे आंखें। वे जो आंखें हैं, अर्थात उन्होंने किसान की जो आंखें हैं उसकी आंखों में किसान का जीवन छिपा हुआ है। उसकी आंखों के माध्यम से कवि ने क्या किया है, किसान के जीवन की व्याख्या की है कि किस प्रकार से एक किसान ने अपने जीवन में निरंतर संघर्ष किया है। तो बच्चों, कवि कहता है, देखिए ध्यान से, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। कवि कहता है कि अंधकार की गुहा सरीखी की, जो किसान की जो आंखें हैं ना, किसान की आंखों में देख करके कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अंधकार की गुहा, गुहा माने कोई गुफा हो, कि जैसे अंधकार में घनघोर गहरा अंधेरा लिए हुए जैसे कोई गुफा होती है, उसके सरीखी माने उसके समान है उसकी आंखें। फिर कहते हैं उन आंखों से डरता है मन। कवि कहता है कि हमारा जो मन है उन आंखों को देख करके डरने लग जाता है। फिर कहता है कवि, भरा दूर तक उनमें, उन आंखों में दूर दूर तक दारुण दैन्य, दैन्य माने दीनता से युक्त दुख का, दुख भरा हुआ नीरव, नीरव क्या है, अश्रुओं से रहित, आंसुओं से रहित जो है रुदन माने रोना जो है उन आंखों में भरा पड़ा है। अर्थात वो आंखें रोई हुई आंखें, आंसुओं से रहित हैं। जो दूसरा पहरा है उसमें कवि कहता है, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मंझदार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। कवि कहता है वह स्वाधीन किसान रहा, कि वह किसान एक समय ऐसा था जब अपने स्वाधीन, अपने ही अधीन रहता था। अभिमान भरा आंखों में इसका, उसकी आंखों में अपने कृषि कार्य से, अर्थात अपने जीवन से जब वो खुश था, एक अलग ही अभिमान भरा रहता था। छोड़ उसे मंझदार आज, लेकिन जब आज विपत्ति का उसके ऊपर समय आ गया है तो संसार, ये जो समाज है, ये जो संसार है, विश्व है, कगार सदृश, अर्थात इस प्रकार से नदी का जो किनारा है बह करके उससे दूर चला जाता है, एक किनारे के सदृश मने समान दूर बह करके ये संसार जो है उससे दूर होने लग गया है। विपत्ति में ही उसको मंझदार मने बीच में उसको छोड़ करके एक तरफ चला गया है। अगले पहरे में कवि कहता है तीसरे पद्यांश में, लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। अर्थात लहराते वे खेत दृगों में, वे जो खेत है उस किसान की जो भूमि है, कृषि भूमि, वे लहलहाते हुए उसके दृगों, दृगों माने उसके नेत्रों में जो है साफ दिखाई दे रहे हैं। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, और जिन उन्हीं लहलहाती फसलों वाले जो खेत उसकी आंखों में जो दिखाई दे रहे हैं, अब वह किसान क्या हो गया है, उन अपने खेत से बेदखल हो गया है। हंसती थी उसके जीवन के, तक उसके जीवन की जो हरियाली थी, खुशियां थी, जिनके तृण तृण से, जिस फसल के तृण तृण में तिनके में उसके जीवन की जो हरियाली देखने को मिलती थी, वे जो हरियाली, हंसती हुई हरियाली उसके जीवन से दूर चली गई है। अगले पद्यांश में कवि कहता है,
आंखों ही में घूमा करता, वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कवि कहता है कि उसकी आंखों में यदि हम आज देखें तो उसकी आंखों में ही घूमा करता है, हमें घूमता हुआ दिखाई देता है। क्या? उसकी आंखों का तारा, अर्थात उसका एक प्रिय पुत्र था, वह आज भी उसकी आंखों में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। कारकुनों की लाठी से, अर्थात जो जमींदार जो लोग हैं, जो महाजन के जो बाशिंदे हैं, जो क्या करते हैं, लोगों से वसूली करते हैं, दिए गए पैसे, जो ऋण पे जो पैसे देते हैं उनकी जो वसूली करते हैं, उन लोगों ने क्या किया, उसके पुत्र को लाठी से क्या किया, उसकी युवावस्था में, उसकी जवानी में ही उसके पुत्र को क्या कर दिया, मार डाला। अगले पद्यांश में कवि कहता है, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। अर्थात उसका घर द्वार जो है महाजन ने सारे का सारा बिकवा दिया महाजन ने, परंतु एक ब्याज की कोड़ी तक उसके ऊपर नहीं छोड़ी। उसके पास जीवन में जो कुछ भी रस था, उसका सारे का सारा जीवन का जो रस था, अर्थात उसका सब कुछ वसूल कर लिया, उसके जीवन को तबाह करके रख दिया। रह रहे आंखों में चुभती, अर्थात उसकी आंखों में चुभती हुई आज भी दिखाई दे रही है। कौन? उसके बैलों की वह जोड़ी, जिसको अब क्या कर दिया गया है, नीलाम कर दिया गया है। उसकी आंखों में वो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो प्रिय छात्रों, आज केवल हम इसके 5 पद्यांश ही करेंगे। शेष जो 5 पद्यांश हैं वो हिंदी की अगली कक्षा में आपके सामने मैं फिर से लेकर के आऊँगा। यदि आपको इस कविता में 5 पद्यांश में कहीं पर भी कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये पद्यांशों की जो व्याख्या है समझ में आई होगी। धन्यवाद।